Hello students, in the previous lecture we had studied about the position vector as well as your displacement vector, and after studying the position and displacement vector I have given you one question which have several parts for homework, but only one student, that is your Abhinav, has sent me the solution of that question, but nobody sent me. So go and solve it, because if you miss any lecture and try to study the next lecture, then you will be in confusion. Clear? Because each and every lecture is connected to each other. ठीक? Before watching this lecture, आपको ये श्योर करना है कि आपने पुराना वीडियो देखा है कि नहीं देखा, क्योंकि बिना पुराना वीडियो देखे आपको ये नया वीडियो समझ में नहीं आएगा. क्लियर? सो आप उसको जाके फिनिश करना अच्छे से. मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. तो यहाँ पर क्या है, ये फिजिक्स में बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम बनती है. हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे देगा, हमसे पूछेगा इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा. ये बात समझ में आ रहा है. तो पोजीशन वेक्टर, व्हाट आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द पोजीशन वेक्टर, तो आई हैव टोल्ड यू दैट द वेक्टर व्हिच टेल्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ये बात समझ में आ रहा है. दैट इज सेड टू बी द पोजीशन वेक्टर, एंड यू कैन राइट पोजीशन वेक्टर इजीली इन द फॉर्म ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप on the basis of the given coordinate of the object. So suppose we have object whose coordinate is your x comma y comma z, so its position vector will become how much? That is your xi cap plus yj cap plus zk cap. Clear? So before studying this topic we have to assume that we already have position vector, and from that position vector we will calculate velocity vector and calculate the acceleration vector. Clear? So यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर assume करना है कि let position vector is given and it is your r vector is equal to xi cap plus yj cap plus कितना हो जाएगा आपका ये zk cap हो जाएगा. ये बात समझ में आ रहा है. क्लियर? इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर उस ऑब्जेक्ट का जिसका कोऑर्डिनेट कितना था x, y एंड z. ठीक, ये उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया आपका, ये पोजीशन वेक्टर हो गया. अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर में ही आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो पिछले टर्म में बताया था मैग्नीट्यूड कितना होता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है ये वाई स्क्वायर प्लस कितना होता है ये जेड स्क्वायर. मतलब आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, वाई जे कोफिशिएंट होल स्क्वायर और के कोफिशिएंट होल स्क्वायर करोगे, देन यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, एंड दिस इज द थंब रूल फॉर गेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर. क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज और है, इफ एनीबॉडी आस्क यू what is the x component of vector r. Clear? What is the x component of vector r, what is the y component of vector r, what is the z component of vector r. So here this x is said to be the x component. ये क्या बोलेंगे इसको, ये x component of r vector. इसको x component of r vector इसलिए नहीं बोल रहे कि यहाँ x लिखा है, इसको x component of r vector इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि i कैप के साथ आ रहा है, और i कैप किस एक्सिस में रहता है, x एक्सिस में. इसका मतलब r वेक्टर x एक्सिस में कितना चला है, x चला है. अगर मैं पूछूं y कंपोनेंट कितना है, तो इसका आंसर y इसलिए नहीं कि y लिखा, y इसलिए क्योंकि ये जो y है j कैप के साथ आ रहा है. और अगर आपसे पूछूं इसका z कंपोनेंट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा z, इसलिए नहीं कि z लिखा है बिकॉज ये k कैप के साथ आ रहा है. सिमिलरली जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर हो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, अगर मुझसे कोई पूछे इसका x कंपोनेंट कितना है, इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2 और z कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 5 हो जाएगा. ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ये. तो द नंबर या द टर्म व्हिच कम्स along with I cap is said to be the x component of that vector, and it is if it comes along with the y cap, then it is j cap, it is said to be the y component, and if it is coming with your k cap, then it is said to be the z component of any vector, not only in position vector but any vector. If it is given in the form of I, j and k, then the coefficients of I, j and k are said to be the x component, y component and z component respectively. ये बात समझ में आ रहा है. So here we have the position vector, and he is asking about what will be its velocity vector. Clear? So ये component वाला हिसाब किताब इसको मैं हटाता हूँ. ये अपन ने एक पोजीशन वेक्टर क्या किया यहाँ पर एज्यूम किया, और हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपका ये कि what is your velocity vector. Clear? velocity vector को अपन v vector से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. तो it is the question of the previous chapter. If the position is given, how can you find velocity? If the velocity is given, how can you find acceleration?
You know very well that velocity is the differentiation of position with respect to time as well as the acceleration of displacement of velocity with respect to time. So from position vector, if you want to calculate the velocity vector, so from position you have to calculate velocity, and for this you have to make differentiate of this position vector with respect to time. It means proper showing your talent, that is your, we know that what is velocity. So velocity is equal to, you have studied about ds divided by dt. ये बात समझ में आ रही है. But on that location s was the position, but over here r is your position, so you have to write that is your dr divided by dt हो जाएगी. But on that case there was no vector symbol issues. Now you are on the part of vector, so you have to provide vector over here. So here r is your vector quantity and velocity is your vector quantity. So finally we have get the clue for getting the velocity vector from the position vector. इसका simple सा clue ये है कि whenever anybody asks you the velocity vector from the position vector, so you have to differentiate that position vector with respect to time. You will definitely get the velocity vector. ये बात समझ में आ रही है. So यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, it will become d by dt and r vector is how much, इसकी पूरी वैल्यू रख देते हैं अपन, x I कैप प्लस y j कैप प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये z k कैप हो जाएगी. क्लियर. फिर d by dt से इंडिविजुअली सारे टर्म्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. सो हियर वी गेट v वेक्टर. सो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो ये, दैट इज योर d by dt, ये हो जाएगा x I कैप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर d by dt y j कैप प्लस क्या हो जाएगा आपका ये d by dt z k कैप हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है. सो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, तो ये x का देखो यहाँ पर i कैप j कैप और k कैप का यहाँ डिफरेंशिएशन आपको नहीं करना, बिकॉज i कैप j कैप और k कैप्स क्या है आपकी यहाँ पर ये डायरेक्शंस हैं, और डायरेक्शंस का डिफरेंशिएशन नहीं होता, उनके साथ प्रेजेंट नंबर्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है. सो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका ये dx डिवाइड बाई dt i कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा dy डिवाइड बाई dt j कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा dz डिवाइड बाई dt, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका ये k कैप, एंड दैट विल बी योर वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है. अब यहाँ पर देखो पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है. पोजीशन वेक्टर हमें बताता है कि जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कौन सा x y और z है, तो आप ऑरिजिन से यहाँ तक गए यही पोजीशन वेक्टर है. अगर आप ऑरिजिन के अलावा कोई दूसरा पाथ चूज करते हो तो आपको x एक्सिस में x चलना पड़ेगा, y एक्सिस में y चलना पड़ेगा, z एक्सिस में z चलना पड़ेगा. इसका मतलब अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो इसका मतलब जिसका भी पोजीशन वेक्टर है उस ऑब्जेक्ट ने x एक्सिस में x चला, उस ऑब्जेक्ट ने y एक्सिस में y चला, उस ऑब्जेक्ट ने z एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, z डिस्टेंस ट्रेवल की है. तो यहाँ पर देखो x के रेस्पेक्ट में टाइम का डिफरेंशिएशन मतलब x एक्सिस में चली गई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये x एक्सिस की वेलोसिटी हो जाएगी. y एक्सिस में ट्रेवल की गई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, y एक्सिस की वेलोसिटी हो जाएगी. z एक्सिस की डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, z एक्सिस की वेलोसिटी हो जाएगी. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये दैट योर v वेक्टर इज इक्वल टू, ये x एक्सिस की वेलोसिटी, तो इसके पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं. तो सपोज अपन ने एज्यूम किया कि सपोज vx, अगर हमें x एक्सिस की वेलोसिटी निकालनी होती तो x एक्सिस का डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर आपका ये dx डिवाइड बाय dt आ रहा है. सिमिलरली अगर y एक्सिस की कोई वेलोसिटी पूछ रहा है तो द डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टाइम, और सिमिलरली अगर z एक्सिस की कोई पूछ रहा है तो द डिस्टेंस ऑफ z एक्सिस डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका टाइम हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है. सो यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि सपोज vx is the velocity of x axis, vy is the velocity of y axis and vz is the velocity of z axis. सो यहाँ पर dx by dt की जगह you can write vx, dy by dt replaced by your vy and dz by dt की जगह क्या लिख सकते हो, vz लिख सकते हो. सो फाइनली we get velocity vector that is your vx I cap plus vy j cap plus vz k cap. ये बात समझ में आ रही है. इसका मतलब ये आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, जो कि किसके बाद निकला आपका ये पोजीशन वेक्टर के बाद निकला. अब अगर कोई पूछे इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का पूछे तो वो होता है अंडर रूट I कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस k कोफिशिएंट स्क्वायर हो जाएगा. ये बात समझ में आ रहा है. कोई पूछे इसका x कंपोनेंट कितना है, इसका x कंपोनेंट जो I कैप के साथ आता है कितना vx है, इसका y कंपोनेंट कितना आता है जो y के साथ आता है दैट इज योर vy, इसका z कंपोनेंट कितना जो z के साथ आ रहा है दैट इज योर vz. ये बात समझ में आ रही है. इस तरीके से यहाँ पर इस वेलोसिटी वेक्टर के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सेलरेशन वेक्टर.
acceleration vector. Clear? And this acceleration vector is represented by your a vector. Then how to get the acceleration vector? If you had the velocity vector, you again know the formula for getting the acceleration from velocity, and the formula is nothing but a is equal to, that is your dv divided by dt, which you had studied in the previous chapter. ये बात समझ में आ रही है? But here all things is going in the form of vector. So here velocity is a vector quantity, as well as acceleration is your vector quantity. So put the arrow on the symbols of acceleration and velocity, and do not try to put the symbol of arrow on the time, because time is not a vector quantity. Clear? So here we get the clue कि how to calculate the acceleration vector from velocity vector, and the clue is saying that कि after differentiating the velocity with respect to time, you will definitely get the acceleration. So on putting the value of v vector in this expression, and v vector is how much? That is your vx I cap plus vy j cap plus vz how much? That is your k cap. So अगर इसकी वैल्यू को आप रखोगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? ये d by dt, and that will become how much? That is your vx I cap plus vy j cap plus vz k cap. ये बात समझ में आ रही है? जिस तरीके से वहां पर अपन ने इंडिविजुअली डिफरेंशिएट किया था, ऑन द सेम वे वी कैन डिफरेंशिएट दिस इंडिविजुअली. सो d by dt का मल्टीप्लाई इसमें होगा, प्लस इसमें. सो व्हाट वी गेट? दैट इज योर d by dt ऑफ vx into I cap प्लस कितना हो जाएगा आपका? ये d by dt ऑफ vy into j cap प्लस कितना हो जाएगा? ये d by dt of vz into how much? That is your k cap हो जाएगा. अब now I, J and K are the directions. So do not differentiate directions, but differentiate the quantities given along with the direction. So the I cap के साथ the quantity is your vx. So you have to differentiate vx, and you nothing have to differentiate. It will become how much? dvx divided by dt into I cap plus कितना हो जाएगा? ये dvy divided by dt into कितना हो जाएगा? j cap, and it will become dvz divided by dt, and how much? That is your k cap, and that will become your acceleration vector. ये बात समझ में आ रही है? vx was what? vx was the velocity of object along x axis, vy was the velocity of object along y axis, and vz is the velocity of object along z axis. So if here is what? Here is your velocity upon time is said to be your acceleration. Here is again velocity upon time, again velocity upon time, again velocity upon time. So all these three terms are also an acceleration, but here is, since x-axis velocity upon time, so it will be become x-axis acceleration, it will become y-axis acceleration, and it will become z-axis acceleration. ये बात समझ में आ रही है? So यहाँ पर एक चीज assume करते हैं कि suppose x-axis acceleration is how much? That is your dvx divided by dt. Y-axis acceleration is how much? That is your dvy divided by dt. And z-axis acceleration is how much? That is your dvz divided by dt. So जिस तरीके से अपन ने वेलोसिटी में x-axis, y-axis और z-axis के कंपोनेंट्स को assume किया था, on the same way you can assume that this is the x-axis velocity upon time. It is said to be the x-axis acceleration. Y-axis velocity upon time, y-axis acceleration. Z-axis velocity upon time, z-axis acceleration. So on putting the values of acceleration over here, you will get a vector is equal to how much? ax I cap plus ay j cap plus कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये az k cap हो जाएगा. So here you can find the acceleration vector. If anybody asks you what is the magnitude of acceleration, so magnitude of acceleration will be how much? That is your under root I coefficient square plus under root j coefficient square plus under root k coefficient square. ये बात समझ में आ रहा है? If anybody asks you what is the x component of acceleration, so ax is coming along with I cap, so it is said to be the x component. Ay is coming along with j cap, so it is said to be the y component, and as z is coming along with k cap, so it is called your z component of your vector. ये बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक के टॉपिक क्या हुए आपको समझ में आया. इसकी एक प्रॉब्लम करते हैं अपन. So here is a problem which is based on the same concept given by me. ठीक है? So the size of problem is long because it's not a single problem. It contains around 20 से 25 problems इसमें है. इसको एक ही प्लेटफॉर्म पे कर लेते हैं ताकि इस टाइप की कोई भी पार्ट आपसे पूछा जाए तो उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. क्लियर? सो यहाँ पर क्या करते हैं? इधर प्रॉब्लम है, इधर क्या लिखते हैं अपन? ये दैट इज योर सोल्यूशन लिखते हैं, और सोल्यूशन को मैं धीरे धीरे मिटाता जाऊंगा क्योंकि ये प्रॉब्लम को मुझे नहीं हटाना. क्लियर? सो यहाँ पर दिया है हमारे पास
इफ पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज, पहले एक बार रीड कर देता हूं, इफ पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज r वेक्टर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर i कैप प्लस 6t j कैप माइनस 5 कितना आपका k कैप है। क्लियर? फाइंड आउट करना है क्या, पोजीशन वेक्टर को ही निकालना है, दिया गया इसी को निकालना है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर और टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। फिर इसके बाद पोजीशन निकालनी, इसके आगे से वेक्टर वर्ड हटा दिया गया, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर? इसी पोजीशन वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है किस टाइम पर, 0 और 1 सेकंड पर। फिर इसी पोजीशन वेक्टर के x y और z क्या निकालने हैं आपको, कंपोनेंट निकालना। फिर इसके बाद आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, फिर उस वेलोसिटी वेक्टर को इन टाइम्स पर निकालना है, फिर निकालनी है वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड किस टाइम पर, 0 और 1 सेकंड पर। फिर क्या कर रहा है, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बताने हैं आपको t इज इक्वल टू 0 और 1 सेकंड पर। देन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन वेक्टर, फिर उस एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 और 1 पर, एंड देन एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 एट 1 सेकंड, मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया। और फिर उस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आपको बताने हैं t इज इक्वल टू 0 एट कहां पर आपका ये 1 सेकंड। ये प्रॉब्लम की साइज इतनी बड़ी है कि जो इसका टॉपिक पड़ा शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ी साइज है आपकी है, फिलहाल इसको करना तो पड़ेगा ही है। सो हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ये r वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है ये 5t स्क्वायर i कैप प्लस कितना दिया है ये 6t j कैप और माइनस कितना दिया है ये दैट इज योर 5k कैप। ये बात समझ में आ रहा है। ऑन कमिंग टू फर्स्ट वन, ही इज आस्किंग अबाउट द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज गिवन and same position vector is asking but at different times and t is equal to 0 and t is equal to 1 second per. It means he is asking about what is your position vector at t is equal to 0. You have to do nothing but on the expression of position vector you have to put time as 0 जहां 0 टाइम दिया हुआ। तो here is your 5t square, तो यहाँ t की वैल्यू 0 रख दोगे तो 5 into 0 कितना आ जाएगा, ये 0 का i कैप आ जाएगा, प्लस ये दिया हुआ है यहाँ पर ये 6t और t की वैल्यू 0 रखना है, ये भी पूरा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 0 से आ जाएगा। और यहाँ t नहीं है तो ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, दैट इज योर -5 है। सो द पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज हाउ मच, 0i प्लस 0j -5 है। फिर सिमिलरली अगेन ही इज आस्किंग अबाउट द पोजीशन वेक्टर बट एट द टाइम हाउ मच, दैट इज योर 1 सेकंड। सो आफ्टर 1 सेकंड पोजीशन वेक्टर इज हाउ मच, तो t की जगह इसको 1 रखना, तो t स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1, 5 into 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 i कैप आ जाएगा, ये 6 into n कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ये, और माइनस उसके पास तो t है ही नहीं, उसे t से मतलब ही नहीं। ये कंप्लीट हुआ अपना फर्स्ट पार्ट। सीधे सीधे पोजीशन वेक्टर दिया था, पोजीशन वेक्टर ही पूछ रहा था, कुछ नहीं करना है, पोजीशन वेक्टर में ही टाइम की वैल्यूज को क्या करना है आपको यहाँ पर ये पुट करना। ये बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद आते हैं अपन सेकंड पार्ट में, हमसे पूछ रहा पोजीशन है t इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको हटा रहा हूं, इसका आंसर था जो लिखा हुआ था। इसके सेकंड पार्ट में आते हैं हम ये, तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि पोजीशन बतानी कहां पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर और टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। अगर आपको पोजीशन बतानी तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान समझना। इसका मतलब आपसे वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा, तो अगर इस पोजीशन वेक्टर का कोई पूछे मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, ये तो r इज इक्वल टू अंडर रूट i कोएफिशिएंट होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस j कोएफिशिएंट होल स्क्वायर 6t कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस k कोएफिशिएंट होल स्क्वायर, और k का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर आपका, ये दैट इज -5, ये हो जाएगा -5 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो r इज इक्वल टू कितना आ गया आपका अंडर रूट यहाँ पर, ये दैट इज 25t टू द पावर 4 प्लस कितना आ गया ये 36t स्क्वायर और प्लस कितना आ गया आपका ये दैट इज 25 आ गया। सो दिस इज योर पोजीशन, ये भी पोजीशन निकल के आई, लेकिन पोजीशन नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा किस टाइम पर t इज इक्वल टू 0 पर। तो इस पोजीशन में जहां जहां टाइम आ रहा है r की जगह t की जगह कितना रख दोगे आप, 0 रख दोगे, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा √25, √25 का मतलब कितना आ गया 5 मीटर आ गया। ये बात समझ में आ रही है। फिर इसी पोजीशन को पूछ रहा किस टाइम पर, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। तो कुछ नहीं करना, जहां जहां t आ रहा है पूरे में 1 रख देना है, तो यहाँ 1 टू द पावर 4 1 हो जाएगा, t स्क्वायर 1 हो जाएगा और 25 भी है, तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये दैट इज योर अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 प्लस 36 प्लस कितना हो जाएगा 25, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 86 मीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। इसका ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, सेकंड वाला भी आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर ऑन कमिंग टू द थर्ड पार्ट, इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं अपन। क्या कह रहा है, ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट चाहिए। तो भाई पोजीशन का जो x कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है,
तो इसका x कंपोनेंट क्या है, जो i कैप के साथ आ रहा है, इसको अपन बोल देते हैं rx। x कंपोनेंट हो गया, कितना हो गया ये 5t² हो गया ये क्या y कंपोनेंट है r का, तो इसको बोल देते हैं ry। ये कितना हो गया 6t, और यहाँ पर rz की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 हो जाएगी। अब इन सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू किसने पूछा, t = 0 और t = 1 सेकंड। तो सबसे पहले क्या करना है, ये rx की वैल्यू पूछ रहा है कहां पर, t = 0 पर, तो यहाँ पर t की जगह 0 रख दो तो कितना आ गया 0। फिर rx की वैल्यू ही पूछ रहा है t = 1 पर, तो 1 रख दोगे कितना आ गया, ये 5 आ गया। सिमिलरली ry की वैल्यू पूछ रहा है कहां पर आपका, ये t = 0 पर पूछ रहा, ये हो जाएगा 0, और ry की वैल्यू कहां पर पूछ रहा है हमसे, t = 1 पर पूछ रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली r2 की वैल्यू चाहे t = 0 पर निकालो चाहे 1 पर निकालो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर टाइम आ ही नहीं रहा है, मतलब जो z कंपोनेंट है आपका r का, उस पर टाइम इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ पर कुछ भी कर दोगे आप, उसकी वैल्यू किसी भी टाइम पर हमेशा कैसी रहेगी आपकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। ये बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही होगी। इसको हटा दें अपन, डन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डायग्राम। वी हैव फिनिश्ड 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड और क्या था आपका थर्ड। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। इन द फोर्थ पार्ट ही इज सेइंग द वेलोसिटी वेक्टर। You know about the velocity vector, that is the velocity vector is how much, that is differentiation of r vector with respect to क्या होता है आपका टाइम होता है। सो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम d/dt। r वेक्टर की वैल्यू रख रहे हैं 5t² i कैप प्लस 6t कितना हो जाएगा j कैप, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 5k। अच्छा तो इधर पहले यहाँ शायद मैंने 6 ले लिया, 6 नहीं है, यहाँ पर कितना वैल्यू आएगी उसकी, -5 आएगी पिछले क्वेश्चन, ठीक है, तो k का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना -5, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करना, v वेक्टर इज इक्वल टू d/dt कितना आ गया यहाँ पर, ये 5t² i कैप प्लस कितना हो गया आपका ये d/dt 6t j कैप, और माइनस कितना हो गया d/dt दैट इज योर 5k कैप। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, 5 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, t² कितना होगा 2t, और 2 × 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10t i कैप, t का 1 हो जाएगा, केवल 6 बचेगा, तो ये आ जाएगा 6 j कैप। डिफरेंशिएशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ फर्दर मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। और ये 5 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका ये 0k कैप। इट विल बिकम योर वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर, जो रिक्वायर्ड आंसर है हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर होगा, ठीक। फिर इसके बाद पूछ रहा है वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू पूछ रहा है टाइम t = 0 और 1 सेकंड पर, तो इसी वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू निकालनी कहां पर, टाइम t = 0। तो पूरे में जहां जहां t आ रहा आप 0 रख दोगे, ये हो जाएगा कितना 0i कैप प्लस कितना हो जाएगा 6j कैप प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 0k कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है किस टाइम पर, टाइम t = 1 सेकंड पर, तो जहां जहां टाइम आ रहा है उस टाइम की वैल्यू देख लो, t की जगह 1 रख दो, ये हो जाएगा 10i कैप प्लस कितना हो जाएगा 6j कैप प्लस कितना हो जाएगा आपका 0k कैप हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या हो गया आपका ये, दैट इज ये वेलोसिटी वेक्टर की क्या आ गई आपके यहाँ पर ये वैल्यू आ गई एट डिफरेंट टाइम्स। ये बात समझ में आ रही है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है t = 0 पर। इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं ऊपर लिख लेता हूँ कहीं, ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे हमारे पास, ठीक। तो हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है ये है 10t i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप। क्लियर। अब यहाँ पर देखो है क्या आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा आपको वेलोसिटी बतानी है, तो इसका मतलब आपको इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही इजी होता है मैग्नीट्यूड निकाल पाना। तो वो कैसे निकालते हैं, तो v = i कोएफिशिएंट स्क्वायर 10t होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका ये, दैट इज 100t² प्लस कितना आ गया आपका 36, दैट इज वेलोसिटी। अब हमसे पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी किस टाइम पर चाहिए, 0 पर और 1 सेकंड पर चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, दैट इज वेलोसिटी निकालनी टाइम t = 0 पर, जहां जहां टाइम 0 आ रहा 0 रख दोगे, तो ये टर्म 0 बचेगा 36, √36 कितना होता है 6, एंड यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। फिर वेलोसिटी कहां पर चाहिए, t = 1 सेकंड पर, जहां जहां t आ रहा है वहां 1 रख दो, तो t² में 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 100 + 36 ये आ जाएगा √136 मीटर पर कितना आ जाएगा आपका ये सेकंड आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रही है।
वेलोसिटी की क्या निकालने हैं आपको, कंपोनेंट निकालने हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी 8 हो जाएगी। वेलोसिटी के कंपोनेंट से क्या मतलब है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट देखो ध्यान से, तो वेलोसिटी वेक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये वेलोसिटी का x एक्सिस कंपोनेंट है, कितना है ये 10t, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट वेलोसिटी का y एक्सिस कंपोनेंट है, कितना है 6, और जो k का कोफिशिएंट है वेलोसिटी का z एक्सिस कंपोनेंट है। सो वी हैव गॉट द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, क्लियर। तो कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, तो i का कोफिशिएंट x कंपोनेंट होगा, j का कोफिशिएंट y कंपोनेंट होगा, और k का कोफिशिएंट कैसा होगा आपका यहाँ पर ये दैट इज योर z का कंपोनेंट होगा, क्लियर। सो यहाँ पर क्या है, हमसे पूछा x कंपोनेंट की वैल्यू टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो t की जगह 0 रख दो 0, x कंपोनेंट की वैल्यू टाइम t इज इक्वल टू 1 पर, तो t की जगह 1 रख दो, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिमिलरली y कंपोनेंट में कोई टाइम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब चाहे यहाँ पर आप टाइम 0 रखो चाहे 1 रखो, इस पे टाइम नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और z कंपोनेंट भी कितना है यहाँ पर ऑलरेडी आपका 0, तो चाहे टाइम चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, इसकी वैल्यू भी हमेशा कितनी रहेगी आपकी 0 रहेगी। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें डन। तो अपन ने 8 प्रॉब्लम को क्या कर लिया, इसको ये सॉल्व कर लिया। ऑन कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर 9, ठीक, प्रॉब्लम नंबर 7 तक सॉल्व किया। प्रॉब्लम नंबर 9 में हमसे पूछा एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा। इसके पहले हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम नंबर 8 में अपन चलते हैं तो हमें पता होता है कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है वो वेलोसिटी वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी टी, और वेलोसिटी वेक्टर कितना है ये 10t i कैप प्लस कितना हो जाएगा 6j कैप प्लस कितना हो जाएगा 0k कैप हो जाएगा। सो यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करने आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये d बाई डी टी ऑफ 10t प्लस कितना i कैप भी आएगा ये, प्लस d बाई डी टी ऑफ कितना हो जाएगा 6j कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ 0k कैप। अब यहाँ t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और 10 है तो ये कितना बचेगा केवल ये 10i कैप प्लस कितना बचेगा 6 था तो ये हो जाएगा 0k कैप, और 0 का 0 ही होगा, दैट इज योर 0k कैप, दैट इज योर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इस एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू हमसे किस टाइम पर पूछ रहा है, 0 पर और 1 सेकंड पर पूछ रहा है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है आपको ये। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू निकालनी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो जहाँ जहाँ टाइम में 0 तो कहीं नहीं है तो सीधे आ जाएगा यही आंसर। अब चाहे 0 पर चाहे 1 पर, जब t कहीं है ही नहीं तो आंसर आ जाएगा 10i कैप प्लस 0j कैप प्लस कितना आ जाएगा 0k कैप आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर निकल के रखा है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर ये, तो a वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया ये 10i कैप प्लस 0j कैप प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको 0k कैप हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे ये नेक्स्ट पार्ट में कि एक्सेलरेशन वेक्टर तो निकाल लिया, पूछ रहा है एक्सेलरेशन पूछ रहा है t इज इक्वल टू 0 एंड 1 सेकंड पर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका ये अंडर रूट i कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस k कोफिशिएंट स्क्वायर, ये निकल के कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके पास कोई टाइम नहीं आ रहा, जब टाइम नहीं है तो इसका मतलब टाइम से डिपेंड नहीं करेगा, चाहे जिस टाइम पर देखो। तो अगर इसकी वैल्यू टाइम t इज इक्वल टू 0 या 1 सेकंड पर कही जाए तब भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपकी ये 10 ही रहेगी। ये वाला पार्ट भी अपन ने फिनिश कर लिया। फिर क्या कह रहा है कि इसके कंपोनेंट्स बताने हैं, ठीक। तो जो लास्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि कंपोनेंट, तो ये जो i कैप के साथ आ रहा है ये इसका x कंपोनेंट है दैट इज योर 10, ये इसका y कंपोनेंट है दैट इज योर 0, और ये इसका z कंपोनेंट है दैट इज योर 0। ये सारे ही कंपोनेंट t से कैसे हैं इंडिपेंडेंट है। जब t से इंडिपेंडेंट है तो किसी भी टाइम पर इनके कंपोनेंट्स निकालो, मतलब t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1 सेकंड, किसी भी टाइम पर अगर आप इनके कंपोनेंट्स निकालोगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर आंसर बिल्कुल यही आएगा, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और उसको थोड़ा सा सॉल्व करना और निकालना है। नीचे की सारी चीजें क्या है यहाँ पर आपकी ये सेम है, बस यहाँ फंक्शन चेंज कर रहा हूँ मैं, दैट इज योर 5t क्यूब i कैप माइनस 6t स्क्वायर j कैप प्लस कितना हो जाएगा 5t इंटू k कैप। ये बात समझ में आ रही है। अब इसके ये सारे कंपोनेंट आप करके क्या करोगे, मुझे सेंड करोगे और आज के आज ही सेंड करोगे, और पेंडिंग में कोई भी वर्क आपका नहीं जाना चाहिए। तो अभी आज इतना ही पढ़ना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।